नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डरावने और रहस्यमय पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाएंगे सबसे भयावह और सच्चे भूतिया किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो तैयार हो जाइए इस अंधेरे सफर पर चलने के लिए, जहां हर मोड़ पर कुछ अनहोनी छुपी होगी। क्या आप अपने डर का सामना कर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। भोरगढ़ गांव उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था। चारों तरफ हरे भरे जंगल और ऊंची पहाड़ियां इसे स्वर्ग जैसा बनाती थीं। गांव के लोग बेहद सीधे सादे और मेहनती थे। यह जगह राजा प्रताप सिंह के राज्य में आती थी। राजा को अपने राज्य पर गर्व था, लेकिन एक चीज हमेशा उन्हें परेशान करती थी, उनके राज्य में शिक्षा की कमी। प्रताप सिंह ने सोचा कि अगर उनके राज्य में शिक्षा का प्रसार होगा तो यह पूरे इलाके में एक मिसाल बनेगा। उन्होंने भोरगढ़ के सबसे ऊंचे टीले पर एक भव्य विद्यालय बनाने का फैसला किया। राजा का सपना था कि यह विद्यालय न केवल उनके राज्य का गौरव बने, बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हो। स्कूल की नींव 1885 में रखी गई। निर्माण कार्य शुरू हुआ और यह देखने में किसी महल से कम नहीं था। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो कई बार अजीब घटनाएं हुई। मजदूरों ने शिकायत की कि रात में उन्हें जमीन के नीचे से चीखने की आवाजें आती थीं। कई बार निर्माण सामग्री अपने आप इधर उधर हो जाती थी। राजा ने अपने पंडित को बुलाया, जो तांत्रिक विद्या में पारंगत था। पंडित ने राजा को बताया कि इस जमीन पर दुष्ट शक्तियां हैं और इन शक्तियों को शांत करने के लिए बलिदान देना होगा। राजा ने 10 मासूम बच्चों को चुना और उनकी बलि देकर उनकी आत्माओं को विद्यालय दी आय की नींव में कैद कर दिया। पंडित ने कहा, इन आत्माओं से यह स्कूल हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन याद रखना, अगर इन आत्माओं को कभी मुक्त किया गया तो यह जगह शापित हो जाएगी। स्कूल 1855 में खुला और जल्दी ही यह पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। गांव के बच्चे पहली बार किताबें पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्साहित थे। शिक्षकों ने बताया कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ निकलते थे, लेकिन इसके साथ ही स्कूल के बारे में अजीब कहानियां भी फैलने लगीं। रात को कक्षाओं से रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें खाली कक्षाओं में परछाइयां नजर आती थीं। एक शिक्षक ने दावा किया कि उन्होंने कक्षा के बीच में एक बच्चे को खड़े देखा, जो अगले पल गायब हो गया। यह कहानियां धीरे धीरे गांव में फैलने लगीं, लेकिन स्कूल की सफलता ने इन बातों को दबा दिया। 1855 की एक रात स्कूल में एक अजीब घटना घटी। उस दिन शिक्षक और बच्चे देर रात तक कक्षा में थे, क्योंकि अगले दिन वार्षिक परीक्षा थी। कक्षा के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। बच्चे और शिक्षक डर गए। तभी जमीन से अजीब आवाजें आने लगीं। बच्चों ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान उभर रहे थे। एक बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा, सर, वह देखो, जमीन से कोई बाहर आ रहा है। सभी ने देखा कि कक्षा की जमीन फटने लगी और वहां से एक साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सुबह गांव वाले जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी कक्षा खाली थी। सभी बच्चे और शिक्षक गायब थे, लेकिन दीवारों और फर्श पर खून के निशान थे। इस घटना के बाद गांव वालों ने स्कूल को बंद कर दिया। लोगों ने इसे शापित घोषित कर दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उन्होंने स्कूल से बच्चों के रोने और खेलने की आवाजें सुनी। कई बार सफेद साड़ी में एक महिला को स्कूल के आसपास घूमते हुए देखा गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस स्कूल में राजा के पाप छिपे हुए हैं। यहां जाना मौत को बुलावा देना है। 1940 में एक युवा अध्यापक माधव शर्मा ने गांव में कदम रखा। माधव शिक्षा के महत्व को समझते थे और उनका मानना था कि डर और अंधविश्वास को खत्म करके ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। माधव ने गांव वालों से सुना कि वहां एक स्कूल बंद पड़ा है। उन्होंने इसे दोबारा खोलने का फैसला किया। जब माधव पहली बार स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर बड़े बड़े दरारें थीं और हर तरफ घास उगी हुई थी। लेकिन एक चीज ने उन्हें परेशान किया। स्कूल की खिड़कियों से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहली रात जब माधव स्कूल में रुके तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। उन्हें कक्षाओं से बच्चों की हंसी सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जब वह बाहर देखने गए तो उन्होंने देखा कि कक्षा की सभी कुर्सियां हवा में झूल रही थीं। तभी एक बच्चे की आवाज आई, सर,
हमें बचा लो। माधव ने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनके सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, परछाई गायब हो गई। अगले दिन माधव ने स्कूल के मुख्य कमरे में एक पुरानी तिजोरी पाई। तिजोरी के अंदर उन्हें एक मोटी काली किताब मिली। किताब खोलते ही माधव ने महसूस किया कि कमरा अचानक ठंडा हो गया। किताब में अजीब संस्कृत मंत्र और बच्चों की बलि से संबंधित चित्र थे। माधव ने इसे गांव के पंडित को दिखाया। पंडित ने कहा, यह किताब आत्माओं को कैद करने और उन्हें बुलाने के लिए है। यह शापित है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। उस रात माधव ने देखा कि स्कूल के सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। उन्होंने बच्चों की परछाइयों को देखा जो कक्षा में इधर उधर घूम रही थी। एक परछाई उनके पास आई और बोली, हम फंसे हुए हैं, हमें यहां से मुक्त करो। माधव अब पूरी तरह समझ चुके थे कि स्कूल में कोई असामान्य शक्ति काम कर रही है। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और ज्यादा भयावह हो गई। रात में माधव को बच्चों की चीखें और कक्षाओं में कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उन्हें अपनी किताबें अपने आप खुलती और बंद होती दिखती। एक रात उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के अक्षरों में लिखा था, हमें मुक्त करो वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। माधव के लिए अब यह साफ हो चुका था कि अगर वह इन आत्माओं को शांत नहीं करेंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। माधव ने गांव के पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उन्हें बताया कि स्कूल की नींव में आत्माओं को कैद किया गया है। उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक बड़ा हवन करना होगा, लेकिन हवन करना इतना आसान नहीं था। पंडित ने चेतावनी दी, आत्माएं इसे रोकने की हर संभव कोशिश करेंगी, तुम्हें साहस और संयम से काम लेना होगा। पंडित ने माधव को बताया कि हवन के लिए कई चीजों की आवश्यकता होगी, गंगा जल, चंदन की लकड़ी और विशेष मंत्रों का उच्चारण। हवन करने के लिए अमावस्या की रात को चुना गया, क्योंकि उस दिन आत्माओं की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। माधव ने पंडित और गांव के कुछ युवकों की मदद से स्कूल को हवन के लिए तैयार किया। अमावस्या की रात जैसे ही हवन शुरू हुआ, स्कूल के अंदर की ऊर्जा तेजी से बदलने लगी। तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगी। फर्श से एक साया निकला और पंडित पर झपटा, लेकिन माधव ने गंगाजल फेंककर उसे दूर कर दिया। माधव ने देखा कि कक्षा के कोने में बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। तुम हमें नहीं बचा सकते, एक आत्मा चिल्लाई। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ा, आत्माएं और ज्यादा आक्रामक होती गईं। माधव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्रों का जाप जारी रखा। पंडित ने हवन कुंड में काली किताब डालने को कहा। जैसे ही माधव ने किताब को उठाया, एक तेज आवाज गूंजी और किताब अचानक हवा में लटकने लगी। आत्माएं माधव को रोकने के लिए उस पर हमला करने लगी। माधव ने अपनी जान की परवाह किए बिना किताब को हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही किताब जलनी शुरू हुई, आत्माओं की चीखों से स्कूल गूंज उठा। दीवारें हिलने लगी और फर्श में दरारें पड़ गई। किताब के जलने के साथ ही आत्माओं को मुक्ति मिली, लेकिन इस प्रक्रिया में माधव खुद भी आग की लपटों में घिर गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, तुम सब अब आजाद हो। गांव वालों ने देखा कि अगली सुबह स्कूल पूरी तरह शांत था। खंडहर जैसी इमारत अब किसी भी तरह की डरावनी ऊर्जा से मुक्त लग रही थी। पंडित ने गांव वालों को बताया, माधव ने अपनी जान देकर इन आत्माओं को मुक्त किया है। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। गांव वालों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर माधव की स्मृति में एक शिला स्थापित की। उस पर लिखा गया, माधव शर्मा, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इस शापित स्थान को शुद्ध किया। गांव वालों ने मान लिया कि स्कूल अब सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि माधव की आत्मा अभी भी स्कूल में मौजूद है। रात के समय कई बार लोगों ने स्कूल के पास माधव की परछाई देखी। कभी कभी रात में दूर से हल्की सी आवाज आती, पढ़ाई जारी रखो। गांव के बच्चे अब उस स्कूल के पास भी जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि स्कूल का रहस्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वहां की ऊर्जा अभी भी जिंदा है।